नमस्कार, बीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश में अब तक कुल 12 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। इस बीच खबर यह है कि सरकार ने वैक्सीन पर लगने वाले अपने सीमा शुल्क को माफ करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार को राहत मिली है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने संबंधी मामला रखा। उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है। दिल्ली में घोषित लॉकडाउन के बाद से वहां काम करने वाले विभिन्न प्रदेशों के मजदूर वापस अपने गांव लौटने लगे हैं। मजदूर और छात्रों को दिल्ली से लेकर आ रही एक ओवरलोड बस ग्वालियर झांसी हाईवे पर पलट गई है। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई है। इस हादसे में 24 लोग जख्मी हुए हैं। घायल लोगों का इलाज ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में चल रहा है। 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर की उम्र वाला कोई भी व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है। इस क्रम में केंद्र सरकार ने भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 2 महीने के 100% एडवांस का भुगतान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों को कुल 4,500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मजदूरों से दिल्ली ना छोड़ने की अपील बेअसर हो रही है और रेलवे स्टेशन के अलावा बस स्टैंड्स पर भी मजदूरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत अब स्थिर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम से फॉलोअप लिया गया है। टीम की ओर से बताया गया है कि उनकी हालत अब स्थिर है। 88 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में सोमवार को भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मुठभेड़ में मार गिराया गया। नक्सलियों और दंतेवाड़ा रिजर्व गार्ड के बीच आज सुबह मुठभेड़ हुई। आज सुबह 6 बजे दंतेवाड़ा में मलांगीर एरिया के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के बाद सर्च के दौरान एक माओवादी की लाश मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो 1 हफ्ते से कोरोना संक्रमित है। उन्होंने पिछली 13 अप्रैल को ही देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 3 चरण के चुनाव शेष हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच 11 अप्रैल तक देश में इस्तेमाल हुए कुल वैक्सीन में से 23% वेस्ट हुई है। आरटीआई के जरिए पता लगा है कि राज्यों द्वारा 11 अप्रैल तक इस्तेमाल की गई कुल 10.34 करोड़ डोज में से कुल 44.78 लाख से ज्यादा डोज खराब हुई है। सबसे ज्यादा 6.10 लाख डोज राजस्थान में खराब हुई है। उसके बाद तमिलनाडु में 5.4 लाख, उत्तर प्रदेश में 4.99 लाख और महाराष्ट्र में 3.56 लाख डोज खराब हुई है। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।